आपका जीवन भगवान के सुख के लिए है, तो हमें सुख तभी मिलेगा जब हम भगवान के सुख के लिए कुछ कार्य करेंगे। वो मेरे सब कुछ ही हैं, मेरे माता पिता, मेरे मेरे मित्र, सब कुछ ही हैं वो मेरे। माया में भी सुख वैसे ही है कि आप जाओगे, आपको लगेगा वहाँ पे पानी है, सुख है, लेकिन वहाँ पे सुख है नहीं। और जो ठाकुर जी को प्रिय है वही 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 सब हमें प्रिय है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि को तीन लोक से न्यारी ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर अनेकों अनेक भक्त आते हैं और यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण के होकर रह जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो करती थी फैशन डिज़ाइनिंग, लेकिन यहाँ सब कुछ छोड़कर आ गई। आखिर क्यों किया ऐसा, बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे श्याम। राधे श्याम। क्या नाम है आपका? नाम पुषारती। कहाँ की रहने वाली हैं? ब्रज में कैसे आ गई आप? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और ब्रज में ब्रजवास करने के लिए, भक्ति करने के लिए आई थी 21 साल की उम्र में। अभी मुझे 3 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। दिल्ली में आप क्या करती थी और यहाँ पर आकर क्या कर रही हैं? दिल्ली में मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग मैंने करी, उसके बाद मैंने फ़्रेंच करी ऑलियंस फ्रांसिस से। उस डिग्री की इतनी वैल्यू है कि मैं विदेश में कहीं पे भी जाके अच्छी नौकरी कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं भक्ति करना चाहती थी इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जब मैं आई उससे पहले मेरा बिज़नेस भी था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, लेकिन क्योंकि भक्ति करने के लिए मैंने सब कुछ बंद कर दिया और मैं ब्रज में आ गई। क्योंकि कलयुग है तो हमें नहीं पता कि हमारी आयु कितनी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बुढ़ापे में ना तो हमें दिखेगा अच्छे से, ना हम चल पाएंगे ठीक से, तो हम भक्ति इतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो हम अभी कर पाएंगे। इसलिए आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन वास करना चाहिए? मेरा भक्तों के परिवार में ही जन्म हुआ, तो मेरी मॉम मुझे बचपन से प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की कथाएं सुनाती रहती थी, तो वो पूर्व जन्म का संस्कार भी है, इसलिए। आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, जॉब भी शायद लग गई थी आपकी कहीं? मेरा खुद का डिज़ाइनर स्टूडियो था। मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करते थे। मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, बहुत करोड़पति फैमिली से। तो लेकिन ब्रज में रहने के लिए हमें बहुत सिंपल लाइफ चाहिए, और मेरी मामा मुझे बचपन से सिखाती थी कि हमें बहुत सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और हमारी हाई थिंकिंग होनी चाहिए। तो बस मैं वही फॉलो कर रही हूँ अभी। पिताजी क्या करते थे आपके, क्या करते हैं? मेरे पापा डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। उन्होंने नहीं बोला गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ASI में। तो उन्होंने आपसे नहीं कहा क्यों जा रही हो, आप तो इतना अच्छा कोर्स किया, इतने अच्छे लोग काम करते हैं आपके? अब ऐसे कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा एकदम सन्यासी की तरह ही रहे, लेकिन वो बहुत सपोर्टिव हैं। वो लोग भी भक्त हैं, तो वो लोग समझ पाए। वो लोग भी आते हैं मेरे साथ रहते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे संत होते हैं वैसे ही वो लोग हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं ब्रज में रह के भक्ति करने के लिए। आप यहाँ इस्कॉन में रह रही हैं, यहाँ पर आती हैं दर्शन करने, तो क्या करती हैं यहाँ पर? ये माला भी आप ही ने बनाई है भगवान के लिए? हाँ जी, मेरी सेवा है। एक वैष्णव थे, उनके विग्रहों की सेवा है। तो ये वाली माला अष्टसखी के लिए, गौर निताय, सच्ची माता, राधा रानी, यमुना देवी के लिए। आप बता रही थी कि आपके नीचे कई लोग काम करते, कितने लोग काम करते थे और कितना महीना का आप कमा लेती थी? मेरे नीचे 10 लोग काम करते थे और मैं एक महीने के 1.5 लाख कमाती थी। और अभी मैंने शुरू ही किया था। जिस मार्केट में जो लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, उस मार्केट में मैंने शुरू किया था, जिसमें मैं सक्सेसफुल थी। लेकिन अगर मैं आगे करती तो मैं बहुत आसानी से एक महीने में लाखों रुपए कमा सकती थी। तो उसमें क्योंकि ये वाली फील्ड में बहुत पैसा है, ये वाली फील्ड बहुत अच्छी है। और दिल्ली में तो सब डिज़ाइनर कपड़े ही पहनते हैं, कोई सिंपल नहीं पहनता। लेकिन आपने सिंपल ही पहन रखे? क्योंकि ये जो मैंने पहना हुआ ये वाली वैष्णव ड्रेस है, तो हमें सेवा में यही पहननी पड़ती है, क्योंकि ठाकुर जी को यही प्रिय है शास्त्रों के हिसाब से, तो हमें यही पहनना पड़ता है सेवा में। आपको कंफर्ट को किस कपड़े में होता है, मतलब जो फैशन के जो कपड़े होते हैं, या इसमें अच्छा लगता है आपको? मुझे इसमें ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जीवन ठाकुर जी की सेवा ही है, और जो ठाकुर जी को प्रिय है वही सब हमें प्रिय है। तो मुझे यही अच्छा लगता है, जो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। आपका एम क्या है, आगे क्या? अभी तो मैं ब्रजवास ही करना चाहती हूँ, आजीवन ब्रजवास।
और मैं ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहती और ब्रज में रह के भक्ति करना चाहती हूँ। बाकी जो ठाकुर जी की इच्छा जैसे हो। डिफरेंट क्या है दिल्ली में और यहाँ पर? दिल्ली में बहुत मेटीरियलिस्टिक लाइफ है, मतलब वहाँ पे अच्छा है लेकिन मायावादियों के लिए है, लेकिन ब्रजधाम भक्तों के लिए। तभी आपने देखा होगा यहाँ पे कितने संत और कितने भक्त वास करते हैं, इसलिए तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा यही तो ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ छोड़े आई वहाँ पर गलत किया। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं ब्रज में आई तो वो पहला महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा महीना था। हालांकि मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है, बहुत लग्जूरियस लाइफ, कोई कमी नहीं थी वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सिंपल लाइफ है, मतलब बहुत सिंपल, आप बहुत सिंपल खाते हो, सात्विक भोजन है, बिल्कुल सात्विक लाइफ है। तो लेकिन यहाँ पे अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपका जीवन भगवान के सुख के लिए है। तो हमें सुख तभी मिलेगा जब हम भगवान के सुख के लिए कुछ कार्य करेंगे। गले में आपने ये श्री राधा, तो कैसा लगता है? तुलसी की कंठी तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है तुलसी। मेरा मन करता है कि मैं साधुओं की तरह बहुत सारी तुलसी पहनूं, लेकिन गर्मी की वजह से भी मैंने तो बहुत कम पहनी हुई है। लेकिन तुलसी तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक कुत्ता पालते हो तो उसके गले में पट्टा बांध देते हो, तो वैसे ये वाला ठाकुर जी का वो है कि मतलब ये इंडिकेट करते कि हम ठाकुर जी के ही हैं, हम समर्पित हैं उनकी तरफ, हम उनके दास हैं। माला जप भी करती हैं आप? माला जप मैं कितना कर लेती हैं? मैं 64 माला 1 लाख जाप करती हूँ, जिसमें मुझे 6-7 घंटे लगते हैं। तो मैं सुबह मंगल आरती आती हूँ, 11:30 बजे सोती हूँ, 3:30 बजे उठती हूँ और फिर मैं मंगल आरती आती हूँ और फिर मैं जाप करती हूँ, जाप कीर्तन सेवा भजन, बस यही। भगवान कृष्ण को आप किस रूप में मानती हैं? कोई अपना पिता मानता है तो कोई अपना मित्र मानता है, आप किस में? वो मेरे सब कुछ ही हैं, मेरे माता पिता, मेरे मित्र, सब कुछ ही हैं वो मेरे। आप उनके चरणों में भी यहीं खड़ी हुई हैं। वो तो ठाकुर जी आपको ब्रज में रहने के लिए बहुत कृपा चाहिए, तो ठाकुर जी जिस पे कृपा करते हैं, तो ठाकुर जी तो दीनहीन पे ही कृपा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ या फिर कुछ, लेकिन क्योंकि ठाकुर जी दीनहीन लोगों पे कृपा करते हैं, तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है, राधा रानी की वही है, कृपा ही है। राधा रानी या भगवान कृष्ण का आपको बहुत, मैं जब बचपन से छोटी सी थी तब से मुझे बहुत सपने आते थे, बहुत, हमेशा से मेरा जीवन ऐसा ही रहा है। और मैं आपको एक घटना बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, 2-3 साल की, तो मेरे पापा एक साधु को कुछ पैसे देने गए नीचे, तो उन साधु ने मुझे अभी देखा भी नहीं था, लेकिन वो बोल रहे थे कि मेरा जीवन आध्यात्मिक ही जाएगा ऐसे। तो ये कुछ था, पूर्व जन्म के संस्कार भी थे। जी। कोई भजन जो ठाकुर जी को आप सुनाती हो, जो आपसे? भजन तो नहीं, हम कीर्तन करते हैं जो मंदिर में होता है 4 घंटे। और क्योंकि मेरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। हालांकि मैं बहुत कम सोती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ही खाती हूँ, बहुत कम, और बस ठाकुर जी की सेवा में सारा दिन निकल जाता है। आपकी उम्र की लड़कियां कुछ अलग सोचती हैं, लेकिन आप तो पूरी आध्यात्मिक में चली गई, आध्यात्मिक में। तो क्या लगता है, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं उनसे कहूँगी कि उनको अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। वो लोग माया में सुख खोज रहे हैं, लेकिन माया में सुख ऐसा ही है जैसे आप किसी रेगिस्तान में जाते हो और वहाँ पे आपको लगता है बस थोड़ी ही दूर पानी है, लेकिन आपको पानी मिल नहीं पाता। तो माया में भी सुख वैसे ही है कि आप जाओगे, आपको लगेगा वहाँ पे पानी है, सुख है, लेकिन वहाँ पे सुख है नहीं। सुख खाली भगवान की भक्ति में ही है। तो भक्ति तो सबको करनी चाहिए, इससे आयु का कोई भी मतलब नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे श्याम।